सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर का दिल से शुक्रिया जिन्होंने कमेंट करके इस कहानी की मांग की। और जो लोग कहते हैं कि अरे ये स्टोरी बढ़िया नहीं है, बस व्याख्या लगती है, तो सुन लो, ये कहानी तुम्हारे दिमाग को झकझोर देगी, मत भूल पाओगे। जिसे तुम कहानी समझते हो वो किसी की अधूरी चीख भी हो सकती है। हर शब्द में वो साया है जिसने जिंदा लोगों को भी बेजान बना दिया। कहानी नहीं है ये, दुआ करो कि हकीकत न बन जाए। और अब जवाब उस घटिया कमेंट को जो कहते हैं बढ़िया नहीं है। तू कहानी में डर नहीं ढूंढ पाया क्योंकि तूने सिर्फ कानों से सुना था, दिल से नहीं। तेरे लिए ये बस व्याख्या है, पर जिसने इस दर्द को जिया है उसके लिए ये अधूरी आत्मा की आवाज है। दरवाजा अगर अपने आप खुल जाए तो समझना वो लौट आई है, जिस तो दफन तो कर दिया था लेकिन मिट्टी ने कबूल नहीं किया। आंखें बंद करना मत, क्योंकि जो देख रहा है वो साया नहीं, तेरी रूह को देख रहा है। सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और दिल से शुक्रिया उन सब का जिन्होंने इस चैनल को अपना बनाया। लेकिन आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं अरे ये क्या, डर नहीं लगता, बढ़िया नहीं है। तो सुनो अब और भूल मत जाना। कहानी शुरू होती है। उस रात सब कुछ ठीक था, या शायद हमें सिर्फ यही लग रहा था। मैं और मेरी छोटी बहन निधि नानी के पुराने घर में पहली बार अकेले रुके थे। घर बहुत पुराना था, लकड़ी का दरवाजा जिस पर सीलन की बू साफ आती थी। नानी की मौत के बाद कोई वहां रहा नहीं था। रात के ठीक 12:03 पर वो दरवाजा अपने आप चटाक से खुला। मैंने निधि की तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीदी, दरवाजा खुद से खुला, वो कांपती आवाज में बोली। मैंने हिम्मत दिखाई और कहा, कोई हवा रही होगी, बंद करती हूँ। मैं दरवाजे तक गई, हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, रुक जा, मैं अभी जिंदा हूं। मैं पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। निधि ने रोते हुए कहा, दीदी कुछ है यहाँ, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात हर दरवाजा, हर खिड़की, हर परछाई कोई न कोई चेहरा बन गई। अचानक बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, जबकि टंकी तो 2 साल से बंद थी। मैंने जाकर देखा, आईना धुंधला था, लेकिन उस पर उंगलियों से लिखा था। जो मेरी कहानी को मजाक समझते हैं उन्हें मैं खुद कहानी बना देती हूँ। तू कहानी नहीं, सजा बन चुका है। तेरे कमेंट की स्याही से अब मैं खून लिखूंगी। तू बोला था ना डर नहीं लगता, अब डर तेरी सांसों में घुल गया है। सुबह 4:44 पर निधि अचानक उठकर बोली, दीदी दरवाजा फिर खुल गया, लेकिन इस बार कोई अंदर आ गया है। और फिर वो चुप हो गई। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई और उसने कहा, अब ये कहानी नहीं, हकीकत बन चुकी है। समाप्त। और अब सुनो, जिन्होंने कहा बढ़िया नहीं है, उन्हें अब भी लगता है ये सिर्फ कहानी थी, तो याद रखो, जो कहानी को मजाक समझे वो एक दिन खुद इस कहानी का हिस्सा बन जाता है। अगर ऐसी कहानियों से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को, क्योंकि अगली बार किसकी कहानी होगी ये कोई नहीं जानता। बाय बाय टेकर, डर अभी गया नहीं है।